Start with the gracious name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamualaikum. Welcome to Chemistry Connect. आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपने केमिस्ट्री के जो बेसिक चीजें होती हैं वो पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहाँ से आई, क्या काम करती है और किन किन चीजों पे ये डिपेंड करती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये है द ब्रांच ऑफ अ साइंस which deals with the composition, structure and properties of a matter is called chemistry। अब इन टर्म्स को हम बारी बारी करके समझते हैं। देखें यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो साइंस से ली गई है। साइंस की मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं, एक फिजिक्स होती है, बायोलॉजी होती है और केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री को जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये बोल रहा है कि ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है, मैटर की कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो जो चीज आप ले रहे हैं कोई भी स्पेसिफिक, वो किन किन चीजों की बनी हुई है। मिसाल के तौर अगर आप रोटी ले रहे हैं तो रोटी जब आप बनाते हैं तो कौन कौन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, जैसे आटा हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया। तो ये मिलाकर आप एक मैटर बना रहे हैं, तो ये हमारी हो जाती है कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर उसका कौन सा बनता है, जैसे हम गोल रोटी बनाते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर हो गया, और प्रॉपर्टीज उसकी कौन कौन सी हैं। तो उसके हिसाब से जब हम उस पूरे मैटर को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अगर आप कॉमन सा कोई एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास होता है H2O, ये वाटर का फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिलकर के हमें वाटर देते हैं। ये कंपोजिशन बता रही है, केमिस्ट्री बता रही है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो एक ऑक्सीजन होता है वो 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है। तो ये इसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। ये भी हमें किसके थ्रू पता चलता है, केमिस्ट्री के थ्रू पता चलता है। फिर अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये वाटर की प्रॉपर्टीज भी हमें बता रहा है। और एक चीज ये भी होती है कि केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी कंपाउंड्स के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में भी आपको केमिस्ट्री बताती है कि वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब यहां तक थी ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन। आपने बस 3 चीजें याद रखनी है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। जब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आप मैटर की कौन कौन सी चीजों को लेके जब स्टडी करते हैं तब उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो पहली होगी कंपोजिशन, किस किस चीज से वो बनी हुई है, स्ट्रक्चर उसका क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। या तो आप स्कोप की बात करें, या आप इंपॉर्टेंस की बात करें, या एप्लीकेशन की बात करें। जहां जहां पे ये तीनों वर्ड्स आते हैं आपने ये सारा कुछ बताना होता है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस या स्कोप की बात करें तो इट इज यूज्ड इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में केमिस्ट्री यूज होती है। हालांकि आपका जो भी एक सिंगल मैटर होता है ना, इस दुनिया में जो भी मैटर है उसके अंदर आप केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं या उसको स्टडी कर सकते हैं थ्रू दी केमिस्ट्री। ठीक है, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे मुख्तलिफ चीजें बनाती हैं तो वहां पे आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे टेक्सटाइल हो गया, कपड़ों की जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे भी आपके केमिकल्स या केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज होती है। पेंट की केमिस्ट्रीज होगी, या फर्टिलाइजर जो आप फसल उगाने में या क्रॉप्स में डालते हैं तो वहां पे भी बहुत सारी ये केमिस्ट्री यूज होती है। इट इज आल्सो यूज इन मेडिसिन। जो भी आपकी मेडिसिन बनती हैं सारों में मेनली जो फंक्शन होता है वो केमिस्ट्री का होता है। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेस्ड करती हैं केमिस्ट्री पे। इट इज आल्सो डील्स विद द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को पहले समझे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जाता है तो एक प्रोसेस कैरी करता है बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। वो उस खाद्य उस फूड को तोड़ के उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह या एनर्जी वगैरह निकालता है। और ये सारा जो रिएक्शन होता है ये ड्यू टू दी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है, या जिसको हम बोलते हैं कि इसके स्टडी जब हम करेंगे तो इसको केमिस्ट्री ही बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट वन जो इसकी स्कोप है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी अननोन कंपाउंड्स। जैसे जैसे न्यू कंपाउंड्स आते जाते हैं आप डिस्कवर करते जाते हैं तो उनको हमें कैसे पता चले कि ये कंपाउंड ये है या ये कंपाउंड ये है। मिसाल के अगर आपके पास वाटर ही है तो आपको कैसे पता चला कि इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 रेशो है, ऑक्सीजन का एक रेशो है। तो वो सारी चीजें आप जब स्टडी करते हैं
तो वो चीजें तब आपको पता चलती हैं जब आप केमिस्ट्री को यूटिलाइज करते हैं, जब केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तभी आप जाके किसी भी अननोन कंपाउंड को लेके उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं।